दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को जो है मंत्री का मौका मिल ही गया, यानी वो मंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर एक बार मंत्री बना दिए गए। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर समेत 4 लोगों को मंत्री बनाया गया। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर काफ़ी दिन से परेशान थे और उनको यह लग रहा था कि हम मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। इसीलिए मीडिया के सवालों में बार बार वह जो है जिक्र करते रहे कि बस कुछ ही दिनों में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही हम मंत्री बन जाएंगे। हालांकि आप जानते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि ओम प्रकाश राजभर जो है सपा में भी मंत्री थे, यानी समाजवादी पार्टी में भी वो मंत्री थे और बहुजन समाज पार्टी में भी वो मंत्री थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही कमान संभाले हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में वो जैसे ही सम्मिलित हुए हैं वैसे ही वो मंत्री के लिए वो परेशान हो गए, क्योंकि बिना मंत्री जो है उनको चैन नहीं पड़ रहा था। उनको ये लग रहा था कि हमको भारतीय जनता पार्टी मंत्री जो है नहीं बनाएगी। और योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी उनको परेशान किए, यानी उनकी बहुत परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद तब जा कर के जो है योगी आदित्यनाथ ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया। अब ओम प्रकाश राजभर को जो है मंत्री पद का दर्जा जो है वो प्राप्त हो गया है। अब ओम प्रकाश राजभर जो है योगी आदित्यनाथ के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, यानी उनकी जो बुनियादी ढांचे हैं नरेंद्र मोदी से लेकर के और योगी आदित्यनाथ का जो विकास का कार्य है, यह अब ओम प्रकाश राजभर जो है ज़मीन पर उतारेंगे। उन्होंने मीडिया से कहा भी है कि उनके नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री के जो विकास के कार्य हैं उसको धरातल पर लाने के कार्य जो है ओम प्रकाश राजभर करेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो है आपको पता ही है दल बदलू और मलाई मंत्री हैं। वह सत्ता पक्ष में जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी सरकार हो उसी में जो है तानाशाही के साथ वो जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर मंत्रालय पा करके और लाल बत्ती यानी मंत्री बनकर रहना पसंद करेंगे। अब पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं आपको पता ही है कि पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं सब ओम प्रकाश राजभर की झोली में हैं। अब सारे ज़िलों के जो है सीट, यानी जितने ज़िले के सांसद हैं सबको जो है ला करके और वो जो है संसद में पहुँचा देंगे। ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल से पूरी सीटें, पूर्वांचल एरिया में जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब जो है सांसद जो है उनके अंडर में है ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश के राजभर के कहने से ही उधर की सत्ता जो है वो चल रही है। अब आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, मंत्री जो है वो बन गए। अब बाकायदे जो व्यवस्था और विकास की बात है वह उसका जो है जिक्र भी कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम गरीबी और तमाम लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं धरातल पर, वह उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और तमाम जो है कार्य करते रहेंगे। और आपने उनका एक वक्तव्य और भी सुना है कि अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो है लतियाए जाएंगे, लात खाएंगे, यानी जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले, यानी जो है अभ्यर्थियों को, बच्चों को लात मारने वाला जो है एक व्यक्ति और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें मंत्री बना देती है। और इस तरीके के लोगों का जो है समाज पार्टी में जो है काफ़ी सम्मान भी है। तो ऐसे लोग जो है अब विकास करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगर हम मंत्री नहीं बनेंगे तो हम होली नहीं मनाएंगे, यानी होली पर हम जो है होली को नहीं मनाएंगे, होली को काला दिन के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। काफ़ी दिन से वो परेशान थे। अब ओम प्रकाश राजभर जो है एक बार मंत्री आपके उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। अब उनका भी जो है नाम मंत्रियों में लिया जाएगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो है वो मंत्री रहा करते थे, उसी तरह जो है उनको प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ी पार्टी है योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो जो है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ये दोनों को जो है मंत्रालय का पद मिल गया है। दोस्तों वहीं उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ जो है भूचाल मचा हुआ है तमाम टिकट को लेकर के, अभी आपने देखा कि बिहार में जो पवन सिंह हैं, यानी पवन सिंह के जो कलाकार जो भोजपुरी के हैं उनको जो है टिकट दिया गया, लेकिन आसनसोल से जो है शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से सांसद हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से पवन सिंह ने 24 घंटे बाद मना कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पवन सिंह को जो है दोबारा टिकट देने को कोशिश कर रही है, मना रही है। पवन सिंह का उद्देश्य भी यही है और सोच रहे हैं कि आरा से अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम जो है लड़ेंगे, यानी बिहार से कहीं से भी अगर टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से तो पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जहां पवन सिंह को लोग यह भी बता रहे हैं कि वो जेडीयू के संपर्क में है, तमाम लालू यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में है, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव भी उनको टिकट दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा चूक नहीं करेगी, इसलिए कि भोजपुरी के जितने सिनेमा स्टार हैं सबको जो है टिकट
भारतीय जनता पार्टी बाटी है, जहाँ एक तरफ निरहू यानी दिनेश चंद आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन भी है और केवल पवन सिंह बाकी थे। तो पवन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका दे रही है कि चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी सीट से पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि पवन सिंह जहां से भी लड़ेंगे चुनाव जीतने के सक्षम हैं, चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पवन सिंह को जो है चुनाव लड़ाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहीं पवन सिंह के चुनाव के मना करने के बाद अक्षरा सिंह की अगर हम बात करें तो अक्षरा सिंह तैयार हो गई हैं आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए। अब हालांकि यह भी लोग बता रहे हैं कि अक्षरा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं। अब अक्षरा सिंह को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, यह भी सामने जो है देखना होगा। अब बिहार में जहाँ एक तरफ जो है जन विश्वास रैली को लेकर के तमाम आक्रामक दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को हम आने नहीं देंगे, ऐसा तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जो है वह भी पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बिहार से जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे और वो संसद में पहुंच करके और तमाम जो है मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि जो चुनाव चल रहा है और ख़ासकर निगाहें जो उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों की हैं, उससे ये साफ साफ देख करके ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इतना आसान नहीं है। जैसा अभी आपने देखा कि जो गुप्त चंदा को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम जो है अभी गुप्त चंदा देने वालों के नाम जो है सार्वजनिक करने के पोजीशन में नहीं हैं। यानी हमारी स्थिति अभी ख़राब है, चुनाव बाद जो है हम सार्वजनिक कर सकते हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दबाव किसका है कि वह गुप्त चंदा जो दे रहे हैं और पार्टियां जो ले रही हैं उनका नाम बताने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कतरा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना था, जो ये आदेश था SBI को कि गुप्त चंदा जो है सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आखिर ये चंदा किसने दिया, कौन दिया और कब दिया, कितना चंदा दिया, इसका जो है जायज़ा जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि चुनाव तक अभी हम इसकी जो है जानकारी नहीं दे सकते हैं। यानी हो सकता है कि उद्योगपति घरानों के नाम आ जाएंगे और उसमें जो है चुनाव में जो उनके बॉस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉस हैं, तो बॉस का कहीं ऐसा ना हो कि मतलब किरकिरी हो जाए। कुल मिलाकर के वोट का भी असर पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा चंदा है, तो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी या तमाम उद्योगपतियों का गुजरात से लेकर मुंबई तक अगर नाम आ जाएगा तो एक बार जनता को पता हो जाएगा, तो हो सकता है इससे वोट बैंक में किरकिरी हो सकती है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि अच्छा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जब तक ना दे चंदे का हिसाब तब तक जो है बहुत सही रहेगा। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है करता क्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यानी बैंक को आदेशित किया था कि जो भी गुप्त चंदा देने वाले हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। अब ऐसे में अगर नाम सार्वजनिक नहीं करता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई क्या करता है उसको भी देखना होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट हमें आप ज़रूर करिएगा कि उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर के चुनाव में आपकी क्या राय है, क्या स्थिति है। नमस्कार।